वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक दोस्तों, हमारे साथ द बिग शो पे मौजूद साहिर लोधी, द वन एंड ओनली साहिर लोधी। और ब्रेक पे जाने से पहले साहिर लोधी डांस हो सकता है? हाँ ओहो, सुनो मैंने तो खास तौर पे ना तुम्हारे लिए, अरे भाई बंदोबस्त किया होता डांस के लिए, तो तुमने पहले से जो है मिसाइल चला दिया। पता नहीं क्यों जब भी म्यूजिक बजता है ना मुझे कुछ होता है ना, अंदर कोई छुपी हुई ख्वाहिश जागती है। दोस्तों अपने अगले मेहमान को मैं इस वक्त दावत देने लगा हूं। जब ये आए तो सुनामी की तरह आए और तबाही फैलाते हुए चले गए। पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक तहलका मचा के रख दिया। इनके अंदर जो जज्बात थे उनकी इन्होंने क्या खूबसूरत अक्कासी की, क्या जबरदस्त शो किया। पाकिस्तान का एक सुपर डुपर हिट शो दिया और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जाकर बहुत तहलका मचाया। आप सबकी बहुत सारी तालियों में जिन्होंने हम तक पहुंचाई बेगम नवाजिश अली, आपकी तालियों में अली सलीम अली। बेटे अली, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप लोग मेरे बारे में बहुत, मैं जब आया था बहुत देर तक बजाते रहते। बजाइए प्लीज बजाइए। बेगम साहिबा कैसी हैं आप? मैं जी सॉरी बेगम साहिबा छुट्टी पर है, बट यू नो बेगम साहिबा क्यों छुट्टी पे हैं अली? हम ये जानना चाहते हैं। यू नो आप बेगम साहिबा से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग। हाँ, लेकिन बेगम साहिबा बहुत भारी किस्म की एक शख्सियत है और रहेंगी उनको झेलना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। यू नो फॉर माई मेरे जो बेचारे कमज़ोर से कंधे थे, उनको कुछ दिनों का रेस्ट चाहिए था। तो आई थॉट एंड आई डिसाइडेड दैट यू नो, एंड इन एनी केस a very famous astrologer had predicted about 2006 that Begum would be going away in 2011. और उसने कहा था कि बेगम के लिए अच्छा होगा कि 2011 में उनको थोड़ी ब्रेक पे भेज दें, वो कूच कर जाए। तो वो कूच कर जाए। तो अभी बेगम साहिबा इज अवे एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, यू नो, लिविंग माय लाइफ एज अली से। अच्छा अली, जब आपने शुरुआत की थी तो आपको शोहरत मिली थी कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहुत ज़बरदस्त कॉपी करते हैं। जी बिल्कुल। आपकी उनसे कभी पर्सनल मुलाकात हुई कभी? जी बिल्कुल। यू नो, एंड आई मेरी मोहतरमा से, शहीद मोहतरमा से, यू नो, आई मेट हर ऑन 3 occasions एंड ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने यू नो impersonated her उनके सामने, तो she loved it and she laughed so much, she had tears running down her eyes, and then on her request there was a photograph taken with me that she requested for, and you know, she was definitely somebody who was larger than life and very inspiring, a very you know a strong person, और आज भी मैं समझता हूँ कि हम आज भी उस दुख को नहीं भूल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये तो होगी ना बड़ी संजीदा गुफ्तगू, ठीक है ना। आप मुझे एक चीज बताएं, आप दोनों से सवाल है कि कितने फीसद मर्द प्यार में कमिटमेंट करने से डरते हैं या घबराते हैं? पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कितने फीसद मर्द जो हैं वो प्यार करने से डरते हैं और घबराते हैं कमिटमेंट करने से? 90%। हाँ 90%। I'd say about 60%। किसी और को इधर जवाब का पता है? जो बाकी 10% हैं वो मर चुके हैं। क्यों मर चुके हैं? क्यों मार दिए बाकी 10% को? Actually, interestingly, it's 43%. Okay. Really? So my answer was closer. 43%. You won. Very good. वो है। मतलब कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि स्टार पॉलिटिशियन बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होती? कितने फीसद लोग आप स्टार पॉलिटिशियन? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। बजा आप कहते हैं अगर मैं पढ़ा लिखा होता मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। I'd say 100%. 55% लोग ये समझते हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाकी के 45% लोगों से आपने पूछा नहीं है। वो बाकी के 45% आप अगर पूछते ना बाकी 45% लोगों से, वो यही बात करते हैं। पढ़ाई करके बंदा ये काम कर सकता है, पढ़ाई करके बंदा पॉलिसी नहीं बना सकता।
अच्छा, कितने फीसद लोग अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं पाकिस्तान में? देखिए, शादी किसी की भी मर्जी के खिलाफ हो, मैं तो कहता हूँ अगर कोई आपको शादी से मना कर रहा है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, उसकी बात को फौरन मान ले। यहाँ पर कितने शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं? जरा हाथ ऊपर करें ना, कितने शादीशुदा लोग हैं? क्या हुआ यार, ये क्या शादियां नहीं हो रही, क्या हो रहा है, क्या मसला क्या? एक ही हाथ उठाए अंकल, उठाएं हाथ उठाइए सर। और है कोई शादीशुदा क्राउड में हमारे? एक और दो आइए ना जरा आप लोग स्टेज पे, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाई जाए ना। आइए जरा स्टेज पे, आइए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? फायजा जी। और बशीर अहमद साहब। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 21 महीने? साल। 21 साल? एक ही शादी? बहुत सारी तालियां। 4 साल बाद तो आपकी वो जुबली हो जाएगी, सिल्वर वाली। मेरी बेटी की बारी आने वाली है अब तो। क्या बात है। और आपकी शादी को सर? 40 years। एक ही खातून से? जी हाँ। नहीं, आफ्टर 15 years आई गेट सेकंड मैरिज। मुबारक हो। कितने खुश हुए साहिर इस बात के। देखो, आदमी ये होता है, एक गलती के बाद दूसरी भी करे। थैंक यू। नहीं, ये तो ये साहिर आपको क्यों इतनी खुशी हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पता नहीं, अभी आपको सिर्फ 6 साल हुए। मेरा मुस्तकबिल कुछ रोशन सा लग रहा है मुझे। है ना? ये भाभी देखेंगे ना शो, तो जो घर में जूतियां बढ़ेंगी ना तुम्हें, फिर मैं पूछूंगा तुमसे। सर कोई बात नहीं, कभी कभी कह के पिटता हूँ, कभी बगैर कहे पिटता हूँ। मतलब पिटते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए फायदा जी कि 21 साल के इस खूबसूरत सफर में कोई 2 कॉम्प्रोमाइजेस जो उन्होंने किए हुए और जो 2 कॉम्प्रोमाइजेस आपने किए हो? हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से रही है कि कभी कॉम्प्रोमाइज़ में जहाँ पे उन्होंने किया वहाँ उन्होंने किया, जहाँ मैंने किया मैं चुप रही, जहाँ उन्होंने कहा वहाँ चुप रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आप चुप रही? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि आप चुप रही। ये तो इसलिए ऊपर बहुत सारी तालियां हैं। ये चुप रही। अच्छा, आपकी जिंदगी का ये जो 40 साल का 2 टुकड़ों में सफर रहा, पहला 15 साल का, बाकी 25 साल का, ठीक है ना? तो पहला 15 साल का सफर अपने इख्तिताम को क्यों पहुंचा? नहीं, वो इख्तिताम को नहीं पहुंचा, वो अभी कंटिन्यू ही है। तो हुआ ये क्या है वो कंटिन्यू है। तो यानी कि आपकी 2 बेगमात हैं। आप क्लासेस देते हैं। अरे यार, आपकी तो मैं कसम से आपके तो हम हाथ चूमना चाहते हैं। आपने 2 बेगमात रखी हुई है यार, बड़ी अनोखी बात है यार। आप तो हटेगा, प्लीज हटेगा। सर आप यहाँ बैठे सर। आप यहाँ बैठे, आप बैठे, आपको इसमें बहुत सारी तालियां दी जाएंगी। 2 बेगमात हैं आपकी। सर कुछ हमें भी सिखाएंगे। सर तो नहीं सर, प्लीज सर आप कुछ क्लासेस देंगे सर? कोई कुछ तो सिखाए हमें भी। अरे तुम भी आ जाओ, कह रहे हैं। हाँ आया है सर, बताइए। माय बोथ वाइफ आर विद मी। क्या कह रहे? यहीं पे? कहाँ पे? कहाँ? बहुत सारी तालियां बजाएं। अरे भाई, क्या खूबसूरत। मैं तो यार साहिब, मैं लाजवाब हो चुका हूँ। ये तो बेमिसाल वो है। तो मैंने तो आंटी को पहले बुला लिया था। एक सवाल मैं एक सवाल जरूर। मुझे ये बताइए, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है आपको? ये बहुत ही दोनों ही अच्छी हैं। नहीं इसकी वजह आज बता दो, कोई बात नहीं। रियली मैं आज तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। दोनों में से बेहतर कौन है, लेकिन एक्चुअली ये बोथ आर वेरी कंप्रोमाइजिंग एंड। अच्छा, ये किस तरह, ये पार्टनरशिप किस तरह बनी? आपने पहली वाली कौन है? पहली वाली है मेरी सीनियर। तो इनको आपने किस तरह बताया कि मैं ये सीखना चाह रहा हूँ आपसे? दरअसल मैं एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं हूँ इन चीज़ों। वो ये कि तकरीबन 14-15 साल तक ना, जब मेरे यहाँ कोई बच्चा पैदा ना हुआ। ओके तो ठीक है, मैं हम समझ गए। फिर मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने खुशी से इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से फिर ये। तो आप दोनों साथ रहते हैं एक ही घर में? नहीं, तकरीबन 35 साल तक हम लोग साथ थे। अच्छा जी हाँ। वाह। और अभी हैं, लेकिन एक ही महल्ले में। अब वो माशाल्लाह मेरा लड़का भी जवान हो गया, बहू आ गई है। बहुत खूब भाई, बहुत Very खूब nice, भाई। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं आपको बताऊं कि हम तो मजाक में शादी के इंस्टीट्यूशन को जो है ना, हम तो मजाक कर रहे होते हैं, उसकी वजह बुनियादी तौर पे होती है कि दिल में बहुत गम होते हैं, जो कि हम इसी तरह मजाक में इधर उधर निकाल देते हैं। लेकिन अगर इस इंस्टीट्यूशन को आप गौर से देखें
और जब आप इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि 15 साल की शादी के बाद और फिर ये आपका मतलब ये सफ़र दूसरा, तो हम आपसे ज़्यादा इन दोनों ख़वातीन को सलूट करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात आपकी है कि आपने मोहब्बत में किसी और को शरीक किया, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब सुनिए, ये जो अब तो हमें वो कुछ करना, ये तो हमारे वो आए हुए हैं और क्योंकि आप लोग ख़ास हैं हमारे, ठीक है ना, तो हम आपको मोबाइल फ़ोन्स भी देंगे, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि कैश इनामात हैं आपको, ये तो आपको तो आज 1000 रुपए हो गए ना आपके साथ, तो ठीक है ना सर, आपको हमारी तरफ से बहुत सारे इनामात मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप सबको लिए बहुत सारी तालियों में। अगर कोई और अच्छा लग गया तो क्या होगा? नहीं, इसके बाद हमें इजाजत दे देंगे। आज मैंने आपका जो काम किया है ना, 500 रुपये मुझे दे दीजिए। एक सवाल, अगर आपके हस्बैंड आपसे ये कहें कि वो शादी करना चाहते हैं दूसरी, क्या कहेंगे? तो सारा उनको हक है, सारों को हक है, सारा उनको हक है। और भाई आपसे तो नहीं पूछे तो वो बेहतर है। चलिए बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारी तालियां हमारे इन खास मेहमानों के लिए। राइट दोस्तों, आप देख रहे हैं द बिग शो विद मी फखर आलम ऑन CNBC हर हफ्ते और इतवार की शाम। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और ऑडियंस में शरीक हैं, तो टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आपको ये डिटेल्स नजर आ रही हैं, इनको फॉलो करें और फौरी तौर पे हमसे राब्ता करें ताकि हम भी आपको यहाँ पर दावत दें, आप शरीक हो हमारे प्रोग्राम में, जीते बहुत सारे इनामात और मिले हमारे दोस्तों से। एक बार फिर याद रहे कि कल जो हमारी पहली एपिसोड थी उसमें हमने अपने 2 खुशकिस्मत दोस्तों को टिकट्स दिए, दुबई के रिटर्न टिकट्स विद होटल से, वीजाज एंड एक्सक्लूसिव पासेस टू शाहरुख खान डॉन 2 मूवी प्रीमियर, जहां पे वो शाहरुख खान के साथ बैठ के फिल्म देखेंगे, उसके बाद उनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे और फिर आकर अपना किस्सा हमें यहां पर सुनाएंगे। तो आप देख रहे हैं द बिग शो, लेते हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद देखिए